बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन को ऑटोमेटिक करने के लिए थर्मोस्टेट किस तरह काम करता है, थर्मोस्टेट की बनावट किस तरह है, थर्मोस्टेट किस तरह काम करता है और थर्मोस्टेट किन किन किस्मों के होते हैं। मुख्तसर तरीन जो तारफ़ है वो हम थर्मोस्टेट का पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो थर्मोस्टेट दो लफ्ज़ हैं, थर्मो टेम्परेचर, स्टेट साकन। स्टेट एक लफ्ज़ है साकन, एक लफ्ज़ है खड़ा रुका हुआ, दूसरा लफ्ज़ है रियासत। एक लफ्ज़ है स्टेट साकन, खड़ा, रुका हुआ, ठहरा हुआ। दूसरा लफ्ज़ है रियासत। यहाँ पे खड़ा, रुका हुआ, ठहरा हुआ लफ्ज़ है कि डीप फ्रीज़र का टेम्परेचर डीप फ्रीज़र के अंदर रुक जाता है, मनफी टेम्परेचर रहता है। वाटर कूलर के अंदर पानी ठंडा होता है, प्लस टेम्परेचर रहता है। फ्रिज के ऊपर वाले खाने में चीज़ें जम जाती हैं, मनफी टेम्परेचर होता है, नीचे वाले खाने में प्लस टेम्परेचर होता है। तो इस थर्मोस्टेट ने उस टेम्परेचर को बरकरार रखना होता है, ये चलाता है और बंद करता है। एयर कंडीशन को भी इसी तरह वो 72 डिग्री फ़ारेनहीट जो है इस पे वो सबसे अच्छा टेम्परेचर देता है, बंद कर देता है, जहाँ पे इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा सुकून, आराम, चैन नसीब हो। तो हमने ये देखना है ये किस तरह काम कर रहा है, थर्मोस्टेट किस तरह काम करता है। थर्मोस्टेट के अंदर गैस होती है, थर्मोस्टेट के अंदर गैस होती है। तो पहले हम नक्शे की मदद से इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, नक्शे की मदद से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि थर्मोस्टेट किस तरह काम करता है। इस तरह इसकी बनावट है, इस तरह इसकी बनावट है। इस तरह इसके नीचे इस तरह पत्रियां लगी हुई हैं, पत्रियां। ये एक होल है जो सिकुड़ता और फैलता है, ये इसकी बैलो है, ये इसकी बैलो है, ये होल है, ये कवर है जिसके अंदर गैस भरी होती है, जिस फ्रिज वाली गैस, ये गैस भरी होती है जो सर्दी से सिकुड़ जाती है, गैस गर्मी से फैलती है। इसके नीचे प्लास्टिक लगा होता है ताकि करंट इस होल के अंदर, इस दांत के अंदर करंट दाखिल ना हो सके। इसके नीचे इस तरह प्लास्टिक के साथ ये तांबे की, तकरीबन तांबे की पत्रियां चिस्पा होती हैं। एक पतरी पे करंट आती है, जब ये तो दूसरी पतरी से आगे फ्रिज में या एयर कंडीशन में या डीप फ्रीज़र में या वाटर कूलर में चली जाती है। तो जब पतरियां आपस में मिलती हैं करंट चली जाती है। जब पतरियां अलग होती हैं, ये पॉइंट अलग होते हैं, तो फिर करंट आगे बहाल नहीं होती, करंट रुक जाती है। तो इसमें गैस भरी होती है। इस हिस्से को एवापोरेटर के साथ, एवापोरेटर के आखिरी पाइप के साथ जोड़ा जाता है। जब यहाँ पे ठंडक आ जाती है, इसे ठंडक मिलती है, तो यहाँ पे गैस आके जम जाती है। बैलो के सेंसिंग बल्ब इसे कहते हैं, आखिरी हिस्से में आके गैस जम जाती है। जब जम जाती है तो यहाँ पे खला पैदा हो जाता है, ये खाली हो जाती है, ये सिकुड़ जाती है, ये सिकुड़ जाती है।
ये ऐसे पिचक जाती है। जब ये ऊपर होती है तो यहाँ से पतरी अलग हो जाती है। फिर जब इसे दरवाज़ा खुलता है फ्रिज का या कमरे का दरवाज़ा खुलता है या पानी निकल जाता है वाटर कूलर से, तो गर्मी अंदर दाखिल होती है, वेपरेटर को गर्मी मिलती है, फ्रिज के अंदर गर्मी दाखिल होती है या कमरे के अंदर गर्मी दाखिल होती है, तो इसको गर्मी मिलती है वेपरेटर के साथ जुड़े हुए। जब इस पाइप को, सेंसिंग बल्ब को गर्मी मिलती है तो यहाँ पे गैस फैलनी शुरू हो जाती है। फैलते फैलते यहाँ पे सारी गैस फैल जाती है। जब ये गैस फैल जाती है तो ये फिर फैलने की वजह से ये पतरियाँ आपस में दोबारा जुड़ जाती हैं। ये पतरियाँ आपस में इस तरह जुड़ जाती हैं, करंट बहाल हो जाती है, फ्रिज चलता है, एयर कंडीशन चलता है, डीप फ्रीज़र चलता है, वाटर कूलर चलता है, आइस मशीन चलती है, वॉक इन कूलर चलता है। इस तरह ये चीज़ें, हर चीज़ में थर्मोस्टेट लगा होता है। तो ये फ्रिज या एसी को रेस्ट भी देता है। अगर मुसलसल चलता रहे फ्रिज तो जल जाता है, एसी मुसलसल चलता रहे तो वो भी जल जाता है। दूसरा, ये टेम्परेचर ज़्यादा देना शुरू कर देता है। जब ये ना हो तो ये ज़रूरत के मुताबिक टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। इसको थर्मोस्टेट कहते हैं। इसके अंदर यहाँ पे गैस होती है। गैस ये वेपरेटर के साथ लगा होता है। जब वेपरेटर को ठंडक मिलती है तो इस थर्मोस्टेट के आखिरी हिस्से बेलो, सेंसिंग बल्ब को ठंडक मिलती है। तो जब इसे ठंडक मिलती है तो गैस यहाँ पे आके जमना शुरू हो जाती है। यहाँ पे गैस जमना शुरू होती है। ज्यों ज्यों गैस ऊपर उठती है यहाँ पे जमना शुरू हो जाती है। गर्म जो है वो ऊपर की तरफ आती है, यहाँ जम जाती है सारी गैस। यहाँ पे खला पैदा हो जाता है। खला पैदा होने की वजह से ये पिचक जाता है। पिचक जाने से ये पतरियाँ आपस में अलग हो जाती हैं और ये करंट फ्रिज को मिलने वाला बंद हो जाता है। इस तरह इसको कहते हैं कि फ्रिज ऑटोमेटिक हो गया है। इसको कहते हैं कि फ्रिज ऑटोमेटिक हो गया है। ये देखें, ये यहाँ पे एक जगह पतरी जुड़ी हुई है, करंट जा रही है। ये पतरी जुड़ी है, ये पतरी अलग है। यहाँ पे करंट नहीं जा रही, ये पतरी जुड़ी हुई है। यहाँ पे करंट आगे जा रही है, ये आगे फ्रिज चल रहा है। फ्रिज आगे चल रहा है। यहाँ पे फ्रिज चल रहा है, देखें फ्रिज चल रहा है। ये हमने बाहर लगाया है, थर्मोस्टेट बाहर नहीं होता, फ्रिज के अंदर होता है। यहाँ दिखाने के लिए बाहर होता है। ये फ्रिज के वेपरेटर के आखिरी हिस्से के साथ होता है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह काम करता है। यहाँ पे हमने फ्रिज की जगह ना प्रैक्टिकल करने के लिए फ्रिज की जगह हमने बल्ब को लगा दिया। फ्रिज की जगह हमने बल्ब को लगा दिया कि बल्ब को हमने देखना है। ये थर्मोस्टेट है हमारे पास। ये थर्मोस्टेट है हमारे पास।